मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। उद्मे न ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई न ही सुतस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। कोई भी कार्य की सिद्धि परिश्रम करने से होती है। यदि आप केवल कल्पना करें तो कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे यदि कोई सिंह है, वो कल्पना करे कि उसके मुख में हिरन आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसको शिकार करने के लिए निकलना पड़ता है। आज बात करेंगे मिथुन राशि के सभी जातकों का कि यह आने वाला 6 महीना जुलाई से दिसंबर वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाने वाला है। लेकिन आप तैयार हो जाए, जुलाई से दिसंबर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। क्योंकि शुरुआत में जब ग्रह गोचर होता है तो 1, 2 से 3 महीना ग्रह जो होते हैं वो बाल्यावस्था 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं। और अभी का जो समय आ गया है, जो बड़े बड़े ग्रह है, गुरु है, शनि है, राहु है, वो अभी वयस्क अवस्था में आ चुके हैं। अभी उनमें प्रबलता आ गई है, उनमें शक्ति आ गई है। और जब शक्ति आता है तो परिवर्तन लाता है। आज बात करेंगे हम मिथुन राशि के जातकों के लिए, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा वह उपाय जिस उपाय करने से आपके आने वाला 6 महीना सभी संकटों से दूर रहेगा और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। यह प्रेडिक्शंस चंद्र राशि पर आधारित होगा। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु जो अभी लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ सूर्य भी लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, और बुध जो है मिथुन राशि के लिए 1st हाउस में, और केतु मंगल 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र द्वादश भाव में, और शनि 10th हाउस में है, और राहु जो है 9th हाउस में अभी स्थित है। ये ग्रहों की स्थिति है मिथुन राशि वालों के लिए। शनि जो है 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक बकरी हो रहे हैं, और शनि जब बकरी होते हैं वो शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष शास्त्र में विश्लेषण है कि यदि शनि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर बकरी होते हैं तो हमेशा शुभ फल ही देते हैं। ऐसे में शनि जो है वो मिथुन राशि वालों के लिए 9th हाउस और 8th हाउस के स्वामी है, जो त्रिकोण है, और बकरी भी हो रहे हैं, तो ये हमेशा शनि शुभ फल देंगे। 13 जुलाई से अभी जो शनि जो है आपके मीन राशि में है, तो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक ये कुंभ राशि में आ जाएंगे बकरी होकर, जो भाग्य और धर्म का भाव होगा। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे गुरु बृहस्पति का, जो गुरु बृहस्पति 9 जुलाई को उदित होने वाले हैं, और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक 2 महीने के लिए अतिचारी अवस्था में रहेंगे और उच्च स्थिति में रहेंगे। गुरु मिथुन राशि के लग्न भाव में है, साथ ही साथ सूर्य भी वहाँ पे है। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब भी गुरु जिस घर में रहते हैं उसका केयर नहीं करते, उसका केयर खुद को करना पड़ता है। लेकिन गुरु की दृष्टि जो होती है वो पवित्र होती है, ज्ञानवर्धक होती है। गुरु की जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ पर शुभ फलदायी होता है। लेकिन गुरु लग्न भाव में है, और गुरु जो होते हैं वो कहीं न कहीं ये वजन बढ़ाने के कारक माने जाते हैं, फैट के कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो बीपी, डायबिटीज, थायराइड के जो ग्रसित जातक हैं उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने खान पान पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका ये समस्या बढ़ सकता है, तो रेगुलर चेकअप कराएं। बीपी है, थायराइड है या डायबिटीज है, उनको रेगुलर चेकअप कराएं और अपने खान पान का विशेष ध्यान दें। दैनिक दिनचर्या इस प्रकार रखें कि प्रतिदिन योगा आप व्यायाम कर सके, 45 मिनट कम से कम अपने शरीर के लिए समय निकालें और शारीरिक परिश्रम करें, ताकि ये जो बीमारी होती है ये आपके
जो जीवन का शैली है उस पर डिपेंड करता है। तो अपने जीवन के शैली को थोड़ा चेंज करने की जरूरत यहाँ पे है। गुरु की दृष्टि जो होती है ज्ञान का वर्धन करने वाला होता है। विद्यार्थियों के अंदर एक उत्तेजना जागृत करने वाले हैं, आलस्य से दूर हटाएंगे गुरु। वो उस रास्ते की ओर ले जाते हैं जहां पर सफलता ही प्राप्त होता है। तो विद्यार्थीगण जो अपने परिश्रम के बल पे उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकते, जो अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं, उनको अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगा। और वैसे दंपति जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो गुरु का जो दृष्टि है, यह पंचम दृष्टि, उनको संतान प्राप्ति के लिए जुलाई से दिसंबर का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। अभी गुरु की जो दृष्टि सप्तम दृष्टि है, वो मिथुन राशि के लिए यहाँ पर परिवार, जीवन साथी, साझेदार, व्यापार भाव पे पड़ रहा है। तो ऐसे में पत्नी और पति का संबंध अब बेहतर होने वाला है। जो भी मनमुटाव क्लेश था वो दूर होगा, कैरियर का ग्रोथ होगा। जो बिजनेसमैन है वो नए नए आइडिया जनरेट करेंगे, अपने नए आइडियाज के साथ साझेदारी में किया हुआ व्यापार हो या स्वयं का किया हुआ व्यापार हो, क्योंकि गुरु जो होते हैं कैरियर के स्वामी भी है और लग्न भाव में है। तो कैरियर में आपको जंप दिखेगा। बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, जुलाई से दिसंबर का जो समय है आपका व्यापार का विकास होगा, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको पदोन्नति मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगा, अपने क्षेत्र में वो अव्वल साबित होंगे। तो ऐसे में आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब गुरु अतिचारी होंगे और अभी जो मिथुन राशि में है वो कर्क राशि में 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर में गोचर करेंगे। उस समय क्या होगा, अतिचारी अवस्था में होने के कारण वो आपके कार्यों को 2 महीना के अंदर में फटाफट स्पीड में, जल्दीबाजी में आपके कार्य संपन्न कराएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयर करने की जरूरत है, क्योंकि गुरु जिस भाव में जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपका वाणी का, कुटुंब का भाव है। उस भाव में जाने पर आपके अंदर अहम नहीं आ जाए, आप अपने कुटुंबों के साथ सही से वार्तालाप करने की जरूरत है, सही से बात करने की जरूरत है, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं तो कुटुंबों के साथ यदि मतभेद होगा तो आपका संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। जब भी स्वयं पे अहम, गुरु क्योंकि ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में मदहोश न हो, इसका ध्यान रखने की जरूरत है, इसका ध्यान दें। और अभी बात करेंगे आपके धन भाव का, क्योंकि ये जब गुरु जब अतिचारी होंगे धन भाव में जाएंगे, धन तो जनरेट होगा लेकिन उसको संचित करना आपका कार्य होगा। संचित, क्योंकि गुरु जिस भाव में रहते हैं संचित करना, उस भाव पे वो ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे धन को आपको संचय करना होगा। जब करियर का डेवलपमेंट हो रहा है, आपको पदोन्नति मिल रही है, आपका चहुमुखी विकास हो रहा है, आपका व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा सकता है। जो भी सट्टाधारी, सट्टे, लॉटरी, आपको जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जुलाई से दिसंबर का महीना अच्छा इनके लिए है, मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए, लेकिन सोच विचार कर करना होगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो आपके लिए सही साबित होने वाला है, क्योंकि शनि जो है अभी व्यापार और कैरियर के भाव में है। लेकिन जब शनि वक्री होगा, शनि आपका 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री होंगे और भाग्य और धर्म भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन वो मेहनत करने की जरूरत है। यदि आप मेहनत करते हो तो भाग्य धर्म का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शनि जो होते हैं जिस घर में जाते हो वो काम जरूर करवाते हैं। तो यहाँ पर आपका भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। शनि की भी 3 दृष्टियाँ होती है, तो शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है
वो आपके संबंध में भाई बहनों के ऊपर पड़ रही है, तो अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखें। पराक्रम पे पड़ रहा है तो पराक्रम को अपने डिगने नहीं दे, क्योंकि शनि जब बकरी होते हैं शुभ फल देते हैं, तो आपको शुभ फल मिलेगा। आपका पराक्रम को डिगने नहीं देना है, क्योंकि केतु वहाँ पर विराजमान है आपके तीसरे भाव में, और साथ साथ जब शनि राहु के घर में आते हैं, यहाँ पर आपको 9th हाउस में आएंगे, तो फिर 9th हाउस में आने पिशाच योग बनेगा, तो यहाँ पर आपके अंदर मतभेद उत्पन्न होगा। तो अपने मतभेद होने से, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने से आप अपने आप को डिगने मत देना। अपने सफलता के लिए आप अग्रसर रहना, मेहनत करते रहना, क्योंकि गुरु का साथ और शनि का साथ आपको भरपूर मिला हुआ है। और शुक्र जो है आपके द्वादश भाव में है, और जब विदेशों तक आप परचम जरूर फहराएंगे, क्योंकि शुक्र जो है आपके विलासिता का, भोग का कारक माने जाते हैं। तो आपका धन लाभ जो होगा वो भौतिक सुख देने के लिए जाना जाता है शुक्र। तो यहाँ द्वादश भाव में शुक्र जो होगा आपको भौतिक सुख प्रदान करेगा। जो भी बिजनेसमैन है, जिनका व्यापार विदेशों तक गया है, वहाँ पे भरपूर मुनाफा होगा। विद्यार्थी जो विदेशों में पढ़ रहे हैं उनको सफलता अर्जित होगा। और राहु और शनि आपको जल्दीबाजी कराने की कोशिश करेंगे, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ कर ले, और साथ ही साथ उस डिसीजन के ऊपर निश्चित रहे और उसके प्रति कार्य करते रहें। और गुरु को जो दृष्टि पड़ रही है, गुरु जब अतिचारी होकर कर्क राशि में आएंगे, दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो उनकी जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो मिथुन राशि के लिए षष्ठम भाव पे पड़ेगा। और यह यहाँ पे गुरु जब पवित्र दृष्टि जब पड़ती है तो ये होगा आपका ऋण नाशक होगा। जो भी लोन लिए हैं, कर्ज लिए हैं, उसको गुरु क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, आपको कर्ज से निकालेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। जो भी शत्रु आपके चारों तरफ फैले हुए थे, आप अपने शत्रुओं से संभलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन गुरु का जो दृष्टि जो 2 महीने का 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का गोचर जो होगा, उस समय ये शत्रु नाशक साबित होगा। आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। वो शत्रु जो आपके बहुत ही कट्टर दुश्मन बने हुए थे, वो आज आपसे मित्रता करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए जुलाई से दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक संबंध बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बशर्ते आपको 2 चीज़ का ध्यान देना है। आपका पिता का अवहेलना नहीं करना है, पिता को आदर सम्मान सत्कार देने की जरूरत है, वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि वाणी ही मित्र और शत्रु बनाता है। तो अपने सगे संबंधियों के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने साझेदार में व्यापार किए उनके सहयोगियों के साथ आपका संबंध अच्छा हो, वाणी पर कंट्रोल हो, ऐसा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले। अभी मैं वो उपाय बताऊंगा जिस उपाय करने से आपको 6 महीना विशेष फल की प्राप्ति होगी, आपके सारे संकटों का नाश होगा और 6 महीना फलदायी साबित होगा। क्योंकि आपके स्वामी ग्रह बुध है, तो बुधवार के दिन गणपति की पूजा करें, जितना हो सके जरूर पूजा करें। प्रत्येक बुधवार को हो सके तो गणपति मंदिर में जाएं और वहां पर गणपति भगवान के सामने हाथ जोड़े, ध्रुवा अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः, ओम गणपते नमः 108 बार कम से कम 1 माला का जाप करें। यदि मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही गणेश भगवान के मूर्ति के सामने या उनके फोटो के सामने सुबह और शाम को दिया जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हमारे सभी संकटों को आप हर ले, और इस मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। दूसरी बात है, शनि जो है आपके भाग्य के स्वामी है, तो अपना भाग्य का साथ पाने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को हो सके तो शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल का दीपक जलाएं और
ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः 108 बार एक माला का जाप करें। यदि शनि मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही स्नान करने के बाद आप हाथ जोड़कर ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः 108 बार एक माला जाप करें। घर पे तो शनि भगवान को लोग मूर्ति फोटो नहीं ले सकता, तो आप हाथ ध्यान करें और हाथ जोड़कर बोले, हे ईश्वर हमारे सभी संकटों का हर लो, हमारे भाग्य में कर्म में वृद्धि करो। आप देखना यदि ऐसा उपाय करते हैं तो पूरे 6 महीना आपको कोई नहीं रह सकता, सफलता आपके कदम चूमेगी। ओम नमः शिवाय।